गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट होगा 5 साल का, वो मुश्किल फैसले, पॉलिटिकली अनपॉपुलर फैसले वो अपने शुरू के कर सकती है। बार बार हम एक बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को या आपकी हुकूमत को या रियासत को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को तो हम कम अज कम खत्म या कम कर सकते हैं कि मुनाफा बढ़ाने, अगर फौरी तौर पे हम नहीं भी बढ़ा सकते या अपना। देखिए, जो तकरीबन 16 स्टेप्स हमारे हिसाब में 16 स्टेप्स हैं जो हुकूमत ने लेने, जिससे इकॉनमी पूरी टर्न अराउंड हो सकती है। उसके अंदर जो दूसरा जो पॉइंट है ना, जो हमने असेसमेंट की है NST में, उसमें यह है कि हमने वेल्थ जनरेशन की तरफ जाना है। ये IMF एक के लिए हम कर्जे कब तक लेते रहेंगे? हमें ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, ये एक ब्रिज होता है कि आपने दूसरी तरफ तक पहुंचना है, लेकिन कर्जे का मकसद ही यही होता है कि उसका ताल्लुक आमदन से लिंक्ड होना चाहिए, कि अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो हमारी आमदन बढ़नी चाहिए। लीवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे IMF जो है उसने ये देखना है कि ये कर्जा वापस भी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो शराइत ऐसे सख्त करते हैं। IMF ने अगर कोई बातें कही हैं तो हमें ज़ाहिर बात है बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि उसमें बहुत कोई अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई हों जो हमारी फिस्कल डिसिप्लिन और हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात यही रहेगी कि हमने कुछ भी हो जाए, कोई भी नई गवर्नमेंट आए, जो भी हो, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें इनएलिएनेबल, इम्यूटेबल रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपने वेल्थ जनरेशन करनी है। इसमें कोई अब वो बात नहीं रही। कर्जे एक अजाफी मामला होता है जो आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा जुज होता है, वो अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक वो मशीन का पीस बन गया है कि वो घूमेगा तो बाकी मशीन घूमेगी नहीं। हमें आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज छोटा करना है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप अपनी वेल्थ हम कैसे, क्या स्टेप्स हैं जिससे हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। आपने हेमरेजेस सारी अपनी बंद करनी है, नंबर 1। उससे पहले ऐसे इदारे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे में जा रहे हैं, जी इदारों का भी इतना नहीं है, ये एक मजमा होता है, बहुत सारी बात लंबी हो जाएगी, मैं उसको मुख्तसर रखने की कोशिश करूँ। पहली चीज़ हमने अपना माइंड सेट चेंज करना है कि हमने अब कर्जों से हट के अब हमने आमदन की तरफ जाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है, हेमरेज जहाँ जहाँ हो रही है उसको प्लग करें। पॉइंट नंबर 3, आपने अपनी आमदन बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाएंगे? हमें रुपया का मसला नहीं है, हमें डॉलर्स का मसला है। तो आपने एक्सपोर्ट्स पे जो सेक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, और आपको ग्रोथ आती है, आप उनके मसले ख़त्म करने शुरू करें और उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करें। चौथी बात यह है कि हम जो है ना एक इम्पोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारी साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा, कि हमें एंटी एक्सपोर्ट बायस ख़त्म करना है। ये 4-5 चीज़ें ही सिर्फ अगर हम कर लें, यकीन करें उसमें अच्छा खासा फ़ायदा मुल्क को हो जाता है। और IMF इंशाअल्लाह ताला एट सम पॉइंट ये एक तारीख का हिस्सा रहना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए IMF को आप कब तक ब्लेम हम करेंगे कि IMF एक कर्जा देता है, IMF ने वो पैसे वापस भी लेने। और एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कभी नहीं किया, कर्जा जितनी दफ़ा भी दिया है, पाकिस्तान एक अच्छा क्लाइंट है IMF का, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम क्लाइंट रहे हैं उनका। हमने आमदन की तरफ जाना है। बिल्कुल आमदन की तरफ जाना है। हर तरह के वसाइल मौजूद हैं हमारे पास, आप भी इससे इत्तफाक करते हैं, आपने इस पर स्टडीज भी बहुत सारी की हैं। लेकिन एक आपका सबसे और बहुत अहम जो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है आपकी लोकेशन। अभी तक हम अपनी जो जोग्राफियाई अहमियत है उसी को अनटैप नहीं कर सके, तो फिर वसाइल की बात आप जितनी मर्जी करते रहें। आप मतलब बिल्कुल वेनेजुएला की मिसाल लगते हैं कि वहाँ पे वसाइल भी हैं लेकिन अवाम जो है वो इसी तरीके से। मैं थोड़ा सा इस बात पे एक मेरा मुख्तलिफ व्यू है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने वो टैप किए हैं, हमने किया है 60s, 70s, 80s, 90s और इवन 2000 में। ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि हमें अपनी उसका जो एक आसानी से जो एक बेनिफिट हमें मिलता था, हमें नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है सो है, दूसरे मुल्कों की भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। बात ये होती है कि हमें थोड़ी सी एक आदत पड़ गई एक तरीके की कि वेस्टर्न जो आपकी ग्रेट गेम चल रही है, हम उसके दरमियान में थे। बिल्कुल जो ग्रेट गेम है वो चलती रहेगी, वो अब शिफ्ट हो रही है पैसिफिक की तरफ। तो अब इसीलिए अभी दूसरे क्वाड का है, ऑकस है, फिर आपकी वो कहानी थोड़ी सी चेंज हो रही है। हमें जो है
تھوڑا سا یہ محسوس ہوا کہ افغانستان کے سلسلے کے بعد ہمیں ایک طرح سے پھر سے ڈمپ کر دیا گیا جیسے پہلے تھا، اور ہمیں پتہ تھا یہ چیز ہوگی. میں جس چیز پہ اشارہ کر رہا ہوں یا شاید تھوڑا بہت ڈائریکٹلی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہماری جو فائنینشیل افیلیشن رہی ہے ایک سپر پاور کی اسٹرگل میں، وہ آپ کی اکانومی کو گرو نہیں کرنے دیتی اس طرح سے. اصل پوٹینشیل تو وہ ہے. ہم نے سی پیک بھی کیا، ہم نے ریجنل کوآپریشن پہ بھی کام کیا، ہم نے ایس سی او کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے، اے ڈی بی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے. سو ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے ہم چلے ہیں. یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ 15 سال کی ایک 4th جنریشن وار ہم پہ آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، آپ کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے. اگر بام پھٹے تو آپ کافی لاٹے کی آپ بات نہیں کریں گے، آپ کو اپنی حفاظت کی فکر کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس میں آرمی چیف نے بھی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اور امن و امان کے بغیر جو معیشت کی ترقی ہے وہ ناممکن ہے اور بلکہ سیکیورٹی ناگزیر ہے. پاکستان میں اللہ کے کرم سے وہ حالات نہیں ہے جو 2008 میں ہم نے دیکھے یا اس سے پہلے دیکھے یا اس کے کچھ عرصے بعد دیکھے. اب اس جب ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں نظر آتا ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اگر آپ اس کو سچی بات ہے، اگر ہم اس کو ٹائم لائن نکال کے دیکھیں نا کہ ٹائم لائن کیا تھی اور ہم نے کیا کیا فیصلے کب لیے. پاکستان نے بہت محنت کی ہے، ایگزسٹنگ گورنمنٹ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمیں جس پیس پہ گروتھ چاہیے، ہمیں جس رفتار پہ ہمیں اضافہ چاہیے، وہ شاید وہ رفتار ہمیں مل نہیں رہا. کیونکہ اگر آپ کووڈ کو ہٹا دیں، اگر آپ وہ ٹڈی دل کا ہٹا دیں اور یہ فلڈ کا آپ نکال دیں ہماری گفتگو سے، جو سلسلہ جو میں ٹائم لائن کی بات کروں تو آپ تو گروتھ پہ آ جاتے ہیں. کووڈ جو تھا ایک جنگ سے زیادہ مہنگا تھا. کووڈ 3 مہینے میں پوری دنیا میں اتنا خرچہ ہوا ہے جتنا ایک ورلڈ وار پہ خرچہ ہوتا ہے. سو پاکستان کا بھی وہی حساب تھا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل ہیں بالکل ہیں ہمارے پاس، ان وسائل کو تھوڑا ایک بہتر انداز میں ان کا منظم انداز میں ان کا استعمال کرنا وہ ہمارے لیے چیلنج ہے. لیکن جو جیوگرافیکل بات آپ نے کی ہے وہ تھی ہے اور رہے گی، اور ہم آنے والے سالوں میں اس کو پھر سے ٹیپ کریں گے. ٹھیک.